क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी होता है उसका यूज करना है और ये वाला हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं एलएचएस को, आरएचएस को हम लोग यहाँ पर प्रूव कर देंगे। तो जैसा है हम लोगों ने यहाँ पर लेके चला। अब देखिए हम लोग यहाँ पर करते क्या है, किस प्रकार से काम करना है। ये क्वेश्चन जैसा है भाई, क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो रो है ना, ये जो पहला वाला रो है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हमको इस फॉर्मेट में लाना है। पहला बात तो हमें ए बी सी चाहिए, फिर हमें 1 + 1 / a + 1 / b + 1 / c इस प्रकार से चाहिए। मतलब पहले तो हमें यहाँ पर ए बी और सी चाहिए, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह से ए बी सी लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिए ध्यान से, ये जो पहला वाला रो है ना, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ पर ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 है, तो ये 1/a हो गया। ये तो कॉमन चल गया भाई, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1/a हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये जो दूसरा वाला रो है ना, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, बी को कॉमन ले लिया, बी को कॉमन ले लिया। तो ये 1 है तो 1/b हो जाएगा, ये 1 है तो 1/b हो जाएगा, ये b है तो 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 1/b हो जाएगा। और तीसरा वाला जो रो है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सी को कॉमन ले लेते हैं। सी को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो 1 है तो 1/c हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 है तो 1/c हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है तो ये 1/c हो गया, और यहाँ पर c है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, ये तो चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहला वाला रो है ना, पहला वाला जो रो है R1 को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, हम लोग R1 R2 और R3 को जोड़ देंगे। R1 R2 और R3 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे और हमारा आगे का काम चलेगा। देख लीजिए किस प्रकार से क्या करना है। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर R1 जो है ना, R1 में क्या कर रहे हैं, R2, देखिए R1 में हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि R1 को, R2 को और R3 को हम लोग यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। चलिए फटाफट जोड़ा जाए, और देखिए जो करस्पॉन्डिंग जो जगह होता है ना, उसी लेवल पे यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए ये तो हमारा R1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये R2 हो गया, ये क्या हो गया, R3 हो गया। तो देखिए कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे इसका घर में ये आएगा, इसका घर में ये आएगा, इसका घर में ये आएगा, और ये तीनों एक साथ जोड़ा जाएगा। तो देखिए 1/a 1/b 1/c, तो ये हो जाएगा, एक तो 1b है ना, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/a + 1/b + 1/c। इस घर के लिए ये जो पहला वाला घर होगा, पहला वाला घर हमारा ऐसे होगा। फिर दूसरा वाला देखिए, इसमें ये वाला जोड़ा जाएगा, ये वाला जोड़ा जाएगा, ये वाला जोड़ा जाएगा, तो इसमें भी 1 है, तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा। फिर यहाँ पर 1/a 1/b 1/c, तो इसी प्रकार से 1/a 1/b 1/c लिख देंगे। फिर तीसरा वाला जो आएगा, देखिए यहाँ पर 1/a है, यहाँ पर 1/b है, और यहाँ पर 1/c + 1 है, तो मतलब यहाँ पर भी हमें वही मिल रहा है कि 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इस प्रकार से आप लोगों को काम यहाँ पर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पहला वाला कि 1 + 1/a + 1/b + 1/c, उसी प्रकार से 1 + 1/a + 1/b + 1/c, उसी प्रकार से 1 + 1/a + 1/b + 1/c। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। और जैसा बात रखिए वो वैसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। देख लीजिए ये और ये जैसा है बिल्कुल हमारा वैसे ही यहाँ पर रह गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें देखिए 1 + 1/a + 1/b + 1/c यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी दिया गया है। तो क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ABC तो पहले से ही था, इसको भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये भी हमारा यहाँ पर आ गया। तो वो कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा मतलब 1, और यहाँ पर जो बाद रखे उसको हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए ध्यान सुनिए, ये वाला जो होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं C1 यानी कि कॉलम 1, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड कॉलम यानी कि C2, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड कॉलम यानी कि C3। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम में काम कर लेते हैं, कॉलम में काम कर लेते हैं। इस कॉलम में हम लोग किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। ये जो C2 है और ये जो C3 है, इसमें हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं। कैसे छेड़खानी करना है, देखिए C2 में हम लोग किस प्रकार से ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो C2 को क्या कर रहे हैं, C1 से घटा रहे हैं, C2 माइनस क्या कर रहे हैं, C1 कर रहे हैं। और C3 में क्या काम कर रहे हैं, तो C3 में क्या कर रहे हैं, C3 माइनस C1 कर रहे हैं। मतलब ये जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 को इसके साथ घटा देंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको इससे घटा देंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको इससे घटा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आगे मतलब ये वाला जो है उसको इससे घटाएंगे, ये वाला जो है उसको इससे घटा देंगे, ये वाला जो पार्ट है उसको इससे घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, फिर क्या 1/b हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, फिर क्या 1/c, तो 1/c भी हो जाएगा। अब इस 1 को इससे घटाएंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 1/b + 1, देखिए 1/b + 1 है, और इसमें क्या करेंगे, इसको घटा रहे हैं, -1/b हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर 1/c - 1/c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पे आइए, देखिए 1 और 1, देखिए ये जो C3 है और ये C1 में काम हो रहा है, देखिए C3 माइनस C1 करना है, यानी 1 और ये 1, मतलब ये दोनों को कम करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1/b और एक यहाँ पे देखिए 1/b माइनस 1/b, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/c प्लस 1 और यहाँ पर 1/c घटा देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 1/c प्लस 1 है माइनस क्या हो जाएगा 1/c कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा। तो कुछ इस प्रकार से बच रहा है, देख लीजिए। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर आगे लिख दिया है, अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसको हम लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए ये जैसा है वैसे ही रह गया, जैसा वैसे ही रह गया। अब इस 1 के लिए करते हैं, तो 1 गुना क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसके लिए अगर काम करेंगे ना, तो इधर वाला और इधर वाला खत्म हो जाएगा, मतलब इधर का कोई काम धाम नहीं है, इधर वाला और इधर वाला काम धाम नहीं है, जो बच गया उसी को लिखेंगे। क्या बचा, 1001 1001। अब ये 1001 से हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये वाला और ये वाला अगर गुना करते हैं तो हमारे क्या आ जाएगा, फाइनली ये वाला आ जाएगा, और ये हमारा RHS है। और यही हमको प्रूव करना था, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हमारा प्रूव हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। और भाई अभी मेहनत करना है, टाइम बहुत कम है, तो मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर डील करेंगे, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, किस पॉइंट पर, तो x बराबर 0 पर। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग LHL निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। यानी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। और अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, कि ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए चेक करा जाए किस प्रकार से क्या करिएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, इसको बोला जाएगा f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच। ये फॉर्मूला होता है सर, इसको आप लोग अपने खोपड़े में घुसा लीजिए, ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस अगर करते हैं तो यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन तो रहेगा ही, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर माइनस वाला रहेगा ना, 0 माइनस वाला, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 0 माइनस एच, क्या लिखना है, 0 माइनस एच। इसी प्रकार से जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पर देखिए प्लस वाला है, इसलिए हो गया 0 प्लस h हो गया। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर काम कर देना है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ हो जाता है, देख लीजिए ध्यान से। मतलब बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि हम लोग ये वाला फंक्शन पहले लें या फिर ये वाला फंक्शन पहले लें, उनको कंफ्यूज हो जाता है, मतलब समझ नहीं पाता है वो कि हमको करना कैसे है। देखिए इसका मैं आपको सीधा सा लॉजिक बता देता हूँ, कैसे आप लोगों को पता करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको लिया है, तो इसको काहे लिया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको लिया है, तो इसको काहे लिया है, इसका भाई लॉजिक है, समझिए, समझ जाइएगा आप लोग, बहुत ईजी है, टेंशन आप लोगों को लेना तो है ही नहीं, मैं हूं तो डर किस बात की। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा f ऑफ x है, ये हमारे क्या है भाई, ये f ऑफ x हमारे पास फंक्शन है, क्या है, f ऑफ x फंक्शन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, f ऑफ 0 माइनस एच, f ऑफ क्या है, 0 माइनस एच है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, तो 0 माइनस एच यहाँ पर x का काम कर रहा है। अब देखिए 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच का मतलब होता है यहाँ पर कि ये जो 0 माइनस एच जो है ये हमारा, ठीक है, ये जो हमारे हमको यहाँ पर जो x का यहाँ पर जो मान यहाँ पर जो मिलेगा हमारा, ये हमारा किस प्रकार से होगा, ये यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि इसको आप लोग किस प्रकार से देखेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर 0 माइनस एच है और यहाँ पर क्या है, h टेंड्स टू 0 है। h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो h है ना, ये 0 नहीं है, बल्कि 0 से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, बल्कि 0 से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 0 का 0 हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं, या फिर 0.0001 लिख सकते हैं, या फिर 0.00001, इस प्रकार से हम लोग कुछ भी उसको लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए 0 माइनस 0.001 इस प्रकार से ये कुछ है, तो ये हमारा कुछ जैसे भी आएगा, ये हमारा माइनस कुछ समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगा, आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। क्या वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या होता है, ये जो नेगेटिव वैल्यू होता है इसका मतलब होता है कि देखिए नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये 0 से क्या होता है, छोटा होता है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो आप खुद देख लीजिए कि ये वाला जो है यही हमारा 0 से छोटा है, ये वाला क्या है, ये हमारा 0 से छोटा है, ये तो हमारा 0 से बड़ा है, ये हमारा क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर f ऑफ x तो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर f ऑफ 0 माइनस एच, अगर 0 माइनस एच अगर आप लोग देखिएगा जो कि x का काम कर रहा है, ये हमारा x का काम कर रहा है। देखिए 0 माइनस एच मतलब क्या है कि 0 माइनस एच का वैल्यू जैसे अगर हम लोग रख देते हैं, जैसे 0.01 रख देते हैं, तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, ऋणात्मक वैल्यू मिलेगा। और देखिए जो माइनस वाला वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। यानी x जो हो गया वो किस प्रकार का चिन्ह में आ गया, ऐसा चिन्ह में आ गया, और
यहाँ पर 0 हो गया, इस प्रकार का चिन्ह में आ गया। तो इस प्रकार का चिन्ह हमारा किस में है, इसमें है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो हमने करा है यहाँ पर इसका यूज, देख लीजिए यहाँ पर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई एक्स का यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए साइन का साइन और एक्स का माने 0 माइनस एच, यहाँ पर हमने 0 माइनस एच लिख दिया है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स के 0 माइनस एच रखा गया है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस एच यानी कि माइनस साइन एच, और यहाँ पर देखिए 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच, तो माइनस माइनस कट जाएगा और लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बटा एच का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पर मैं अगला वाला आपको समझाता हूँ, आप लोग और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है भाई, यहाँ पर हमें जैसे कि ये वाला जो है यहाँ पर क्या है, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है 0 प्लस एच, यानी यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, 0 प्लस एच कर रहा है। अब देखिए 0 प्लस एच है, यहाँ पर एच का मान कुछ भी ले लीजिए, 0.01 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो मान मिलेगा ना वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 0 से क्या होगा भाई, बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार 0 भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है। और आप खुद देख लीजिए यहाँ पर एक्स आया और इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह आ रहा है और 0 है, इस प्रकार का चिन्ह आ रहा है। तो इस प्रकार का चिन्ह हमारा किस में है, ये नीचे वाला में ही है, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए इसी फंक्शन का यूज यहाँ पर करा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x प्लस 1 है, तो x के जगह पे क्या बैठा देंगे, 0 प्लस एच बैठा देंगे प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर h का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका भी वैल्यू 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 है, यानी कि दोनों हमारे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने वही लिखा है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 0 पर। ऐसे ही आप लोगों को चेक करना है। देखिए है सिंपल, लेकिन आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई कंटिन्यूटी के ऊपर और अच्छे तरीके से वीडियो बने, तो बन जाएगा, क्या है उसमें बनाने में कोई थोड़ा नहीं जाता है, बना देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया कि इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, ये हमें दिया गया है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए 3x प्लस 5 है तो हमने 3x प्लस 5 रख दिया, और यहाँ पे देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ पे ये जो माइनस एक्स प्लस 1 है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 बचा, फिर माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 बचा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पर एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर दोनों में से एक लिख देना है। अब देखिए 3x प्लस 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए हम लोग लिख दिया कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये x माइनस 1 पहले से रख गया ये, तो 3x प्लस 5 तो हो गया, x प्लस 1 का x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, इसको a b और c के फॉर्म में बदल कर, देखिए इसका रूल होता है, पहले तो आप लोग कंप्लीट रूल को पढ़िए, तभी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इसका जो रूल होता है, रूल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों को करना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज आया है ना, मतलब ये इंटीग्रेशन को dx को छोड़कर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, लेट 3x प्लस 5 बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले आपको a मान लेना, a में आएगा आपका x प्लस 1, फिर b में आपका आएगा x माइनस 1, फिर c में आएगा आपका x माइनस 1 का पूरी होल स्क्वायर, इस प्रकार से कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आप बोथ साइड क्या करिए, आपको बोथ साइड करना है कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर से गुना कर दीजिए। देखिए इधर अगर हम लोग मान के चलिए गुना करते हैं, देखिए x प्लस 1 से इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x प्लस 5, तो यहाँ से चलिए 3x प्लस 5 बचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप गुना करना चाहते हैं, किससे गुना करना है आपको, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए हमारा बचा। देखिए बी वाला जो है, बी वाला में देखिए कैसे करना है, बी वाला अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आपको किससे करना है गुना, यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये एक है और यहाँ पर 2 कट जाएगा, एक बचेगा, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी वाला में अगर आप लोग देखिएगा, सी वाला में भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी वाला में अगर आप लोग यहाँ पर गुना करिएगा, यहाँ पर एक्चुअल गुना कर रहे हैं, किससे गुना करना है आप लोगों को, ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर से, तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा c इंटू एक्स प्लस 1, तो c इंटू एक्स प्लस 1, इस प्रकार से बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, जो शॉर्टकट में बन जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग x का मान अगर 1 रख देते हैं, इससे आप लोग इक्वेशन सभी बना सकते हैं कोएफिशिएंट को कंपेयर करके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर x बराबर जैसे अगर आप 1 रखते हैं, तो देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x के जगह पर 1 रखेंगे, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर 8 बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 जोड़ 1 यानी कि 2c बच जाएगा, तो 2c बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो गया।
अब आप खुद देखिए कि अगर x की जगह पर अगर हम लोग -1 रख देते तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, खाली ये वाला और ये वाला बचा रहेगा। यहाँ पर -3 + 5 और यहाँ पर a और यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4a बराबर 2 हो जाएगा। तो a बराबर 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। 2 तो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग अगले वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर a का भी वैल्यू निकल गया और c का भी वैल्यू निकल गया, b का निकालना है। तो b में देखिए हमारा जैसे यहाँ पर जैसे अगर देखिएगा b को, जैसे यहाँ b है तो यहाँ पर देखिए क्या है a + b × a - b यानी कि x² माइनस क्या है y²। यहाँ पर देखिए x² माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर a + b × a - b यहाँ पर लग रहा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a² - b² यानी कि x² - 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं और इधर हमारा है 3x + 5 है। अब देख लीजिए इधर हमारे b के यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है x² है, तो वही हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हम लोग बोथ साइड क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर दे रहे हैं। इधर तो हमारा x² का कोफिशिएंट है नहीं, इसलिए ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ये हमारे क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए जैसे अगर आप लोग इसको देखिए यहाँ पर भी हमारे x² वाला टर्म है, ये हो जाएगा a² - 2ab + b², ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए यहाँ से आपको ax² मिल रहा है, यहाँ से ax² मिल रहा है और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है, यहाँ से आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर bx² मिल रहा है, यहाँ से ax² मिल रहा है, यहाँ से bx² मिल रहा है, तो ax² + bx² मिल रहा है। यानी अगर x² कॉमन ले लीजिएगा तो a + b यहाँ पर x² हमारा बच जाएगा। तो x² के कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तो इधर हमारे क्या है, इधर हमारे क्या इधर हमारे 0 है और इधर हमारा a + b है, तो 0 बराबर क्या हो गया a + b हो गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा -a हो जाएगा और a का मान हमने अभी निकाला 1/2, तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, यानी कि b का मान कितना हो गया -1/2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो a b और c का जो मान आया है उसको इसमें और इसमें हम लोग पहले तो पुट कर देंगे, a b और c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया था, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर a b और c का वैल्यू पुट कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर a का मान कितना है, जैसे यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे a है तो a के जगह पे हमने 1/2 पुट कर दिया और यहाँ पर ये जो 1/x + 1 था इसको इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx कर दिया। उसी प्रकार से b का मान है -1/2 हमने लिख दिया, यहाँ पर एक ऊपर में रह गया 1 और यहाँ पर x - 1 रह गया dx कर दिया हमने। c का मान आप लोग देख सकते हैं, c का मान यहाँ पर कितना है 4 है, तो देखिए c है तो c हमारा 4 हो गया, फिर इंटीग्रेशन हमने कर दिया, dx ऊपर रहा और x - 1 का होल स्क्वायर हमारे इस प्रकार से नीचे रहा। अब देखिए ये हमारा सबका काम यहाँ से हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप लोगों को सिंपल से कर देना, जैसे 1/x है, इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता है log x होता है, एक इसका हम लोग यूज करेंगे और एक होता है इंटीग्रेशन x के मात्रा में n dx, ये हो जाएगा x के मात्रा में n+1/n+1 + c, ये होता है इंटीग्रेशन का, ये सब फॉर्मूला होता है, ये सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो इसको अगर इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं देख लीजिए तो 1/2 के 1/2 log क्या हो जाएगी x+1 हो जाएगा, माइनस का माइनस 1/2 log ये क्या हो जाएगा log यहाँ पर हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, 4 का 4 हो गया। अब देखिए जो x - 1 का होल स्क्वायर इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, फिर इस फॉर्मूला का यूज करके कर लेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर फाइनली इसको अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों का ऐसे आ जाएगा और ये हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और ये भी हमारा एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जहां पर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 √sin x बटा √sin x प्लस √cos x dx। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको i मान लेते हैं, जिसको हम लोगों ने लिखा है कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और जो क्वेश्चन था उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन होता है इसमें हमारा एक प्रॉपर्टी होता है, क्या है प्रॉपर्टी देख लीजिए कि 0 से लेकर a f(x) dx अगर हमारा रहता है, यहाँ पर देखिए फंक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x में है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा a रहेगा उसको हम लोग इसमें इस प्रकार से माइनस कर सकते हैं, यानी कि a - x हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे और dx लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी f(x) बोलिए और f यहाँ पर ये जो रहेगा इसको लिखने के बाद यहाँ पर -x से dx लिखिए तब भी मतलब दोनों का मतलब क्या होगा एक ही होगा। मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हमारा क्या है sin x है और यहाँ पर हमारा π/2 है, तो साइन का साइन हो जाएगा और ये जो π/2 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर जो x था इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तब भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम लोग लिख दिया, देखिए यहाँ पर sin x है तो यहाँ पर sin π/2 - x हो गया, cos x है तो cos π/2 - x हो गया और सारा का सारा हमारा रूट के अंडर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा होता है और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। देखिए π/2 को ही तो हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं ना, π/2 को ही क्या बोला जाता है 90 डिग्री बोला जाता है। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा हो गया, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया यहाँ पर sin थीटा हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर हमें मिल गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आई है, यहाँ पर भी हमारे पास आई है, तो आई और आई को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट को भी हम लोग चलिए जोड़ देते हैं। देखिए अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो इधर हमारा 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस, यहाँ पर रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बटे रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स dx। हम लोगों ने दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करिए आप लोग, यहाँ पर जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं कर लीजिए। इसमें और इसमें हमारा यही वाला आएगा, यहाँ पर साइन एक्स प्लस यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ पर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बचेगा। तो ये वाला पूरा भी कट जाएगा तो बचेगा dx। तो dx हो गया 0 से π/2, यहाँ पर dx हो गया, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो ये हो गया 0, यहाँ पे 0 और ये π/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर क्या हो गया, π/2 हो गया। तो i बराबर क्या हो गया, π/4 हो गया। और ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। देखिए बात बहुत सिंपल है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग करिए। आप चाहे तो यहाँ पर चाहे तो आप लोग सी भी लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी आप लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लोग यहाँ पर सी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको बनाइए। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। क्या है देखिए, यहाँ पर हमें y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0 दिया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका ना दो टाइप का फॉर्म होता है। जैसे एक तो ये वाला फॉर्म होता है, ठीक है, और एक जैसे यहाँ पर dx बटा dy रहता है और एक में हमारा dy अपॉन dx रहता है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है, इस प्रकार के फॉर्मेट में आप लोगों को सबसे पहले इसको ढालना है, लेकर आना है। नहीं ये किसी भी तरीके से करिए, लेकर आइए। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपसे नहीं बनता है भाई तो मैसेज करिए, कमेंट्स करिए। और अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा तो एग्जाम आते आते ये सब चीज भी आप लोगों को करा दिया जाएगा। देखिए कैसे आप लोगों को इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर y dx है, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये y dx का y dx रह गया, ये माइनस वाला है, बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये dx का dx रहा, ये dy हमारा यहाँ पर आ गया, ये x प्लस 2y² हमारा यहीं है, ये y हमारा यहाँ पर आ गया, dx बटा dy हमारा रह गया। ये जो x है इसको एक बार इसके साथ करते हैं, x बटा y हो गया। फिर ये 2y² को हम लोग इस y के साथ करेंगे तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा y और यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2y ही बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ऐसे नहीं काट देना है भाई, ऐसे नहीं होता। ये x बटा y एक जगह पे हुआ, फिर 2y² बटा y इस प्रकार से होता है, फिर कटता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये dx बटा dy रहने दिया हमने, ये प्लस x बटा y है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस x बटा y हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 2y हो गया। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं कि इस फॉर्मेट में आ गया, dx बटा dy प्लस px बराबर q के फॉर्मेट में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हमारा dx बटा dy, ठीक है, प्लस px बराबर q के फॉर्मेट में आ रहा है। यानी q का मान यहाँ पर 2y है, तो q का मान हम लोगों ने 2y रख दिया। और देखिए ये जो माइनस x बटा y है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 बटा y इंटू एक्स लिख सकते हैं। यानी p का काम कौन कर रहा है, माइनस 1 बटा y कर रहा है। तो p बराबर क्या हो गया, माइनस 1 बटा y हो गया। हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि if निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है e के पावर में होता है इंटीग्रेशन p dy। तो e का e और यहाँ पर p का मान है माइनस 1 बटा y, तो माइनस 1 बटा y रख दिया dy बराबर, ठीक है। e का e माइनस बाहर में आ जाएगा, 1 बटा y dy का इंटीग्रेशन होता है log y, ठीक है। अब देखिए अगर माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 बटा y, ठीक है। और ई लॉग यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है और यहाँ पर 1 बटा y बचता है। तो ये कितना बच गया, 1 बटा y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया, 1 बटा y आ गया। इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा उसको लिखना है, बराबर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पर dy लिख देना है। तो x का x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1 बटा y आया, लिख दिया हमने, बराबर q कितना है भाई, यहाँ पर q हमारे पास है 2y, तो q हम लोग 2y लिख देंगे, गुना यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1 बटा y, तो 1 बटा y लिख दिया dy। अब देखिए y यहाँ से हमारा कट जाएगा, x गुना 1 तो x हो जाएगा, नीचे y आ गया 2 का 2 और इंटीग्रेशन dy, तो x बटा y हो गया, 2 का 2 हो गया और dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा प्लस c हो गया। फिर ये जो y है इसको हम लोग इधर में गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x का x यहाँ पर y गुना 2y तो 2y का स्क्वायर और यहाँ पर c गुना y तो cy हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पे देखिए a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि a प्लस लैम्डा b जो है, a प्लस लैम्डा b जो है ये क्या है, इज परपेंडिकुलर टू c। ये क्या है, c के ऊपर में परपेंडिकुलर है, ठीक है।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पर हमें लैम्डा का मान निकालना है। तो ए का मान हमने लिख दिया, बी का मान हमने लिख दिया, सी का मान हमने लिख दिया। और यहाँ पर बोल रहा है कि ए प्लस लैम्डा बी जो है ये क्या है, सी पर परपेंडिकुलर है। और देखिए जो परपेंडिकुलर होता है, जैसे मान के चलिए ए और बी हमारे पास कोई दो वेक्टर है, अगर ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा भाई, जीरो होगा। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी वैसे ही किया है, यहाँ पर ए प्लस लैम्डा बी और ये जो सी है इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए का मान आपको बैठा देना है, तो ए का मान हमने यहाँ पर बैठा दिया, लैम्डा है तो लैम्डा का लैम्डा हो गया, बी का मान हमने बैठा दिया, डॉट का डॉट हमने दे दिया, और सी का भी मान यहाँ पर हमने बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा आई कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है और यहाँ पर भी आपका 2 है और ये लैम्डा यानी कि 2 और यहाँ पर 2 लैम्डा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे हो गया। यहाँ पर देखिए 3 है तो हमने 3 लिखा, यहाँ पर के है और यहाँ पर लैम्डा है, तो यहाँ पर के लैम्डा हो रहा है तो लैम्डा होगा यहाँ पे और के बाहर आ जाएगा, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। और ये जो था हमने उसी को लिख दिया है। अब देखिए जैसे हमें पता है कि देखिए अगर आप आई डॉट आई करिएगा तो 1 मिलेगा, ठीक है, जे डॉट जे करिएगा तो वो 1 मिलेगा, और अगर के डॉट के करिएगा तो आपको 1 मिलेगा। बाद बाकी कुछ भी कर लीजिए आपको जीरो ही मिलेगा, यानी आई का अगर जे के साथ करिएगा तब भी जीरो, आई को अगर के साथ करेंगे तब भी जीरो, जे को के साथ करेंगे तब भी जीरो, जे को आई के साथ करेंगे तब भी जीरो। तो ये होता है, मतलब ये 3 में हमारा 1 होता है, बाद बाकी सब में जीरो होता है। तो आप खुद देखिए यहाँ पर आई वाला है और जे वाला है, तो ये जो आई वाला है इस आई के साथ हमें यहाँ पर 1 वैल्यू देगा, और ये जो जे वाला है इसके साथ हमें 1 वैल्यू देगा, बाद बाकी सबके साथ हमें जीरो का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए आई और आई का यहाँ पर 1 हो गया, और ये 3 के साथ इसको गुना कर देंगे, तो हमने कर दिया। जे और जे का यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 के साथ इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए 3 दूने 6 हो गया, माइनस 3 गुना लैम्डा तो 3 लैम्डा हो गया, यहाँ पर 2 का 2 हो गया, प्लस आप देख लीजिए यहाँ पर 2 का 2 हो गया, प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए, प्लस यहाँ पर 2 का 2 हो गया, और यहाँ प्लस प्लस क्या है 2 लैम्डा, तो प्लस 2 लैम्डा बराबर हमने जीरो यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि -3 लैम्डा और +2 लैम्डा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लैम्डा होगा, और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी माइनस लैम्डा प्लस 8 बराबर जीरो, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग ना हिंदी को पढ़िए तब ज्यादा आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, कोई एक लड़की है जो क्या करती है, एक पासा को उछालती है, कोई पासा जो लूडो का गोटी होता है उसको ये उछाल रहा है, ठीक है, इसको उछाल रहा है। बोल रहा है कि यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, जैसे ही लूडो का गोटी को फेंका, अगर लूडो का गोटी में 5 या फिर 6 अगर उसमें संख्या आता है, तो ये लड़की तो क्या करेगी, वो एक सिक्के को 3 बार उछालेगी। जो सिक्का उसके पास जो है उस सिक्के को क्या करेगा, 3 बार उछालेगा। मतलब अगर उसको जैसे उसने क्या किया, लूडो का गोटी को जैसे ही फेंका और लूडो का गोटी में अगर 5 या फिर 6 आता है, तो उसके पास एक सिक्का है, उस सिक्का को भी वो क्या करेगा 3 बार उछालेगा। अब देखिए सिक्का उछालेगा तो सिक्का में क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। ये बात एक तो क्लियर हुआ। आगे चलिए फिर क्या बोल रहा है, और चीतों की संख्या नोट करती है, और जो चीत का जो संख्या आएगा उसको नोट करेगा। यदि उसे मान के चलिए यदि उसे 1 2 3 या फिर 4 की संख्या प्राप्त होती है, अब लूडो का गोटी है ना भाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से संख्या लिखा है उसमें रहता है, तो अगर 5 और 6 आएगा, मतलब 5 या फिर 6 अगर आता है तो क्या करेगा, एक सिक्का को 3 बार उछालेगा। और अगर 5 और 6 नहीं आता, यानी कि अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, या फिर अगर 4 आता है, तो वो एक सिक्का को उछालेगा एक बार, ठीक है, वो एक सिक्का को क्या करेगा एक बार उछालेगा। तो वो एक सिक्के को एक बार उछालती है, और यह नोट करती है कि उस पर चीत या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चीज प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे से, ठीक है, पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, किस प्रकार से बनाइएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग चलिए थोड़ा हम लोग चलते हैं आगे, और इसके कंसेप्ट को पहले हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कैसे आप लोगों को क्या करना है। देखिए जैसे अगर हमें यहाँ पर जो लड़की थी, अगर उसको पासा में से 5 या फिर 6 अगर मिल जाता है, मतलब पासा में अगर 5 या फिर 6 आता है, तो एक सिक्का को 3 बार उछालेगा, एक सिक्का को 3 बार उछालेगा। तो देखिए एक सिक्का को अगर 3 बार उछालता है तो उसमें क्या क्या मिल सकता है। तो अगर एक सिक्का को अगर 3 बार उछालेगा ना, तो देखिए पहला तो अगर 5 आता है तो 5 तो मिलेगा ही, और हो सके कि तीनों सिक्का में हमारा हेड 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 यानी कि तीनों में चित 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 ही आ जाएगा। हो सके 5 तो मिलेगा ही जो पासा में मिला है, हो सके तीनों सिक्का में हमें पट 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 यानी कि टेल 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 ही मिल जाए। हो सके ऐसा हो सकता है 5 तो हमें मिला है, 2 सिक्का में हेड मिले, एक सिक्का में टेल मिल जाए।
उसी प्रकार से 5 तो हमें मिलेगा ही, 2 तो सिक्का में टेल मिल जाए, 1 तो हेड मिल जाए। तो इस प्रकार से हमारे ये चलेगा और टोटल मिलाकर हमें यहाँ पर 8 प्रकार का चीज मिलेगा। कितना प्रकार का चीज मिलेगा? 8 प्रकार का। उसी तरह से हमारा 6 वाला में भी होगा, क्योंकि 5 और जो 6 होता है इसमें क्या करा जाएगा कि 5 या फिर 6 अगर पासा में आता है तो एक सिक्का को 3 बार उछाला जाएगा। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा, मतलब इसमें भी हमारा 8 प्रकार का यहाँ पे चीज बनेगा। ये हुआ एक बात। दूसरा बात को ध्यान से सुनिए, अगर क्या होता है, जैसे पासा को फेंका, अगर उसे 1 2 3 या फिर 4 अगर मिलता है तो वह एक सिक्का को क्या करेगा? एक ही बार उछालेगा। तो एक बार उछालेगा, इसका मतलब या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। तो देखिए, तो अगर एक मिला, पहले एक का बात करते हैं, अगर एक मिला तो एक के साथ या तो हेड मिल सकता है या फिर एक के साथ टेल मिल सकता है। अगर 2 मिला तो 2 के साथ या तो हेड मिल सकता है या फिर 2 के साथ टेल मिल सकता है। 3 मिला तो 3 के साथ या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। 4 मिला तो 4 के साथ या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। मतलब यहाँ पर भी टोटल मिलाकर 8 कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर 8 8 16 8 3 24, टोटल मिलाकर 24 कंडीशन हमारा बन जा रहा है। आगे चलिए अब, ठीक है। अब इसको समझिए अच्छे तरीके से, सब समझ में आपको आ जाएगा। देखिए जो चीज मतलब किस किस प्रकार का चीज मिलेगा, मैंने यहाँ पर टोटल हर चीज को लिख दिया। देखिए 5 तीनों में हेड हो सकता है, 2 टो में हेड, 1 टो में टेल, 1 टो में हेड, 2 टो में टेल, या फिर तीनों में टेल हो जाएगा, या फिर 2 टो में टेल, 1 टो में हेड, या फिर 1 टो में टेल, 2 टो में हेड, या फिर यहाँ पर 1 टो में टेल, 1 टो में हेड, फिर 1 टो में टेल। इस प्रकार से हमें यहाँ पर कंडीशन मिलेगा। देख लीजिए टोटल यहाँ पर हमारे पास कितना कंडीशन हो जाएगा? 24 यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर इवेंट मान लेते हैं, E1 जो इवेंट है, इस E1 को हम लोग क्या मानते हैं कि इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब मान चल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं एक चीज के लिए, ठीक है, आपका दिया हुआ भी होगा, देख लीजिए एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं? E1 इवेंट मान लेते हैं। और इवेंट ऑफ थ्रोइंग 1 2 3 और 4 विद डाई, देखिए यहाँ पर होगा कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द क्या 3 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो इसको भी हम लोगों ने E2 मान लिया। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? E2 मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए NS हमारे पास क्या है भाई? NS हमारे पास क्या है? 24 है। NS हमारे पास क्या है? 24 है। अब देखिए, अब हमारे पास जो E1 घटना है, जो हमारे पास E1 घटना है, इसका मतलब है कि इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब जहां जहां पर मात्र और मात्र हमारे एक ही हेड आया है, यानी कि एक ही तो चीत आया है। देखिए यहाँ पर तो 3 ठो आया है, यहाँ पर 2 ठो आया है, यहाँ पर हमारा 1 ठो हेड आया है। फिर आगे चलिए, यहाँ पर हमारा 1 ठो हेड आया है, यहाँ पर हमारा 1 ठो हेड आया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा 1 ठो हेड आया है, 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 यहाँ भी 1 ठो हेड आया है, यहाँ भी 1 ठो हेड आया है, और यहाँ भी 1 ठो हेड आया है। यानी टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल मिलाकर जो NE1 हमें यहाँ पर मिल जा रहा है, कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। देख लीजिए उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें जिसमें हमें एक एक हेड मिला है सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और N ऑफ E1 बराबर हो गया 10। तो P ऑफ E1 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा N ऑफ E1 बटे N ऑफ S। तो N ऑफ E1 कितना है? 10 है, और N ऑफ S कितना है? 24 है। काट दीजिए, आप लोगों का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। काट सकते हैं आप लोग, इसको काट दीजिए तो कार्ड हम कट जाएगा ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 24 इनके 5/12 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, जो E2 वाला बोल रहा है, E2 वाला में हमारे क्या है? देखिए E2 वाला क्या है कि इवेंट ऑफ थ्रोइंग 1 2 3 और 4 विद डाई, मतलब जिसमें हमारा 1 2 3 और 4 जिसमें आ रहा है। देख लीजिए कौन कौन वाला है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है। ये सब हमारे क्या है? 1 2 3 4 वाला है। तो ये सब है, हम लोगों ने लिख दिया है। टोटल ये 8 तो है। तो P ऑफ E2 निकाल दिया हमने, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N ऑफ E2 बटा N ऑफ S हो जाएगा। तो ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 24 हो गया। तो ये 8 क्या 8 3 24 1/3। इस प्रकार से आप लोग इसको काट भी सकते हैं। ऐसे नहीं भी काटेंगे तो बाद में भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने P ऑफ E1 और P ऑफ E2 हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि E1 और E2 में कॉमन क्या है, कि यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2। तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पर 1H है, यहाँ पर भी आप लोगों का 1H है, यहाँ पर 2H है तो यहाँ पर भी 2H है, यहाँ पर 3H है तो यहाँ पर भी 3H है, यहाँ पर 4H है, यहाँ पर भी 4H है। बाद में कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 1H 2H 3H 4H ऐसे मिला, यानी यहाँ पर N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। देखिए P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बटा N ऑफ S हो जाएगा। तो 4/24 हो जाएगा। काटिएगा तो काट सकते हैं, 4 के 4 4 6 24, अगर नहीं भी काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है। तो P ऑफ E2, पहले जो नीचे वाला होगा ना, जो सेकंड वाला इवेंट है, उसको आपको ऊपर में लिखना है, और फर्स्ट वाला को आपको लास्ट नीचे लिखना है, ठीक है। तो P ऑफ E2 बटा P ऑफ E1, इसके लिए फॉर्मूला होता है P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा बटा P ऑफ E1 हो जाएगा। तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है ये कितना है? 4/24 है। और P ऑफ E1 कितना है हमारे पास? आप लोग देख लीजिए, P ऑफ E1 कितना आया है? 10/24 आया है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? 10/24 लिख दिया। 24 24 कट जाएगा, बचेगा 4/10। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी कि 2 बटा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।